राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को संपूर्ण पूजन विधि बताऊंगी, तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, जिसकी सहायता से आप अच्छे से पूजन कर सकेंगे। जहाँ पे हमें गणेश भगवान की पूजा करनी है, वहाँ पे एक चौकी लगा लेंगे और अब चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लेंगे। अब हमें चौकी पर सिंहासन, गद्दी या फिर एक छोटी सी चौकी लगा लेनी है, जिस पर हमें भगवान गणेश जी को विराजमान कर लेना है। अब हमें इसके ऊपर पार्थिव गणेश जी को विराजमान कर लेना है। विराजमान करने से पहले हमें चौकी पर थोड़ा सा चावल रख देना है और गणेश जी को बिठा देना है। आप चाहें तो घर के मंदिर से जिस गणेश भगवान की पूजा आप रोज़ाना करते हैं, उनकी भी पूजा आप इसमें कर सकते हैं। अब भगवान गणेश जी के साथ ही सुपारी के रूप में माता रिद्धि और माता सिद्धि को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम मंगल कलश की स्थापना करेंगे। चावल में एक चुटकी हल्दी मिला के अष्टदल कमल बना लेंगे। आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो आप चावल के ढेर पर ही कलश को रख दीजिए। अब कलश में कलावा बांध लीजिए। कलश में कलावा ज़रूर बांधना होता है, क्योंकि कलश को बिना वस्त्र का नहीं रखा जाता है। फिर कलश में एक हल्दी, सिक्का, फूल, लौंग, इलायची और दूब डाल देंगे। थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। उसके बाद शुद्ध जल से कलश को कंठ तक भर देंगे। अब 5 आम के पत्ते पर हल्दी कुमकुम से तिलक लगा के कलश में रख देंगे। फिर एक बड़े दिए में चावल भर लेंगे, इसे कलश पर रख देंगे और दिए पर ही एक नारियल रख देंगे, जिसका मुख ऊपर की ओर कर देंगे। नारियल को भी हम हल्दी कुमकुम लगा लेंगे। अब हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक फूल की सहायता से जल के कुछ छींटों से भगवान को स्नान कराएंगे और दिया जला लेंगे। गणेश जी का चंदन और रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप माता रिद्धि और माता सिद्धि को कलावा समर्पित करेंगे और गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद फूल समर्पित करेंगे, दिए को भी फूल समर्पित करेंगे और मूषक महाराज जी को भी तिलक लगाएंगे और फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद हमें ध्रुवा घास जरूर समर्पित करनी है। जितने दिन तक आपने गणेश जी की स्थापना की है, उतने दिन तक आपको गणेश जी को भोग लगाना है, पूजा करनी है। सुबह और शाम दोनों टाइम आपको पूजा करनी है। भगवान को हम नारियल और गुड़ का भोग लगाएंगे। याद रखें, ये नारियल और गुड़ आपको हटाना नहीं है। जितने दिन तक आपने भगवान गणेश की स्थापना की है, उतने दिन तक ये नारियल और गुड़ चौकी पर ही रहेगा। अब पंचमेवे का भी भगवान को भोग लगा देना है। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, तो मोदक भी समर्पित करेंगे और साथ ही लड्डू फल भी भगवान को समर्पित करेंगे। फल में केला ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि भगवान को केला बहुत पसंद है। भोग जल के बिना पूरी नहीं होता, तो 1 लोटा शुद्ध जल भगवान को समर्पित कर देंगे। अब हम हाथ जोड़कर गणेश जी से कहेंगे कि हे भगवान, भोग स्वीकार कीजिए और कुछ दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अब हम भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा हमने लिया था, वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने लिया है, उसे घर में सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। फिर शाम को भी हम ऐसे ही भोग और आरती करेंगे। गणेश चतुर्थी की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। विघ्नहर्ता, सुखकर्ता गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।